दोस्तों, खेतों में हैरत अंगेज आकार व डिजाइन दिखना सदियों से चर्चा व जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। खेतों में बनी इन आकृतियों को क्रॉप सर्कल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिनको लेकर वैज्ञानिक भी मातापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस गुत्थी को वे सुलझा नहीं पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में हर हफ्ते कहीं न कहीं एक क्रॉप सर्कल बनता है। हैरानी की बात है कि खेतों में ये विचित्र गोलाकार डिजाइन रातों रात बनकर तैयार हो जाती है। आकृति की फिनिशिंग इतनी लाजवाब होती है कि इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि ये इंसानों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। गौरतलब है कि ऐसी आकृतियां सबसे ज्यादा ब्रिटेन में देखी गई है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में क्रॉप सर्कल्स विश्व भर में देखे जाने लगे हैं। इसकी शुरुआत 70 के दशक में इंग्लैंड में हुई, जब इंग्लैंड और इसके आसपास के इलाकों में अचानक ही खेतों में अजीब तरह के पैटर्न्स बनने शुरू हो गए। असल में होता ये था कि जब लोग सुबह सोकर उठते थे तो उन्हें अपने खेतों में जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बने दिखते थे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। एक समय आया जब ये भारी संख्या में बनने लगे। इसके विषय में बहुत सी अफवाहें उड़नी शुरू हो गई, जैसे कि ये आकृतियां खेतों में खुद ही उभर आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब दिव्य आत्माओं द्वारा किया जा रहा है, तो कुछ लोग इसे एलियन से जोड़कर देखने लगे। उनका मानना है कि जब यूएफओज आते हैं तब ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, जिससे लोगों में ये बात फैल गई कि ये क्रॉप सर्कल असल में एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश हैं, जिन्हें इंसान डिकोड नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे ये पैटर्न्स और भी कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए और कुछ एक पैटर्न्स तो इस तरीके से बनने लग गए कि लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये पैटर्न्स किसी भी खेत में रात के दौरान कुछ ही समय में बन जाते थे और कुछ इस तरीके से कि लोगों को न तो पता चलता था और न ही कोई देख पाता था कि कौन और कैसे रातों रात ये पैटर्न्स बना के चला जाता है। जब ये बात साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और अथॉरिटीज के पास पहुंची तो सबने इन चीजों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जब इन पैटर्न्स पर रिसर्च शुरू हुई तो कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए। क्रॉप सर्कल्स जहां पर भी बनते हैं वहां फसलों के नोड्स लंबाई में खिंच जाते हैं, मतलब सिर्फ एक रात में पूरी फसल नेचुरली मुड़ जाती है, और यही सबसे बड़ी अननेचुरल बात है। और सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, कई ऐसे ट्री फॉर्मेशन भी बनते हैं जहाँ थोड़े से समय में ही पूरे के पूरे पेड़ ही मुड़ जाते हैं। जिस भी एनर्जी के कारण ये क्रॉप सर्कल बनते हैं उसकी फोर्स को ये क्रॉप्स कई बार सहन नहीं कर पाती है और इनके नोड्स फट जाते हैं। क्रॉप सर्कल के अंदर की फसल के बीज बड़ी ही सफाई के साथ गायब हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक तरफ के बीज ही गायब होते हैं। कुछ क्रॉप सर्कल के अंदर हीट के ट्रेसेस भी मिले हैं, जिस कारण फसल जल जाती है। वहीं कुछ क्रॉप सर्कल के अंदर अजीब तरह के केमिकल कंपाउंड भी मिले हैं, और जब इन केमिकल कंपाउंड का टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि ये नेचुरली नहीं बने हैं। ये बात बड़ी ही अजीब और चौंकाने वाली है कि आखिर ये केमिकल क्रॉप सर्कल में कहां से आ गए। जिस जगह पर क्रॉप सर्कल बनते हैं उस जगह पर जब अगले साल दोबारा फसल उगाई जाती है तो नई फसल कुछ इस तरीके से उगती है जिसमें पिछले साल के बने क्रॉप सर्कल के निशानों को आसानी से देखा जा सकता है। इसी वजह से इनको क्रॉप सर्कल का घोस्ट फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये क्रॉप सर्कल बहुत ही बड़े लेवल पर बनते हैं। इनके अंदर इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है कि यहाँ कंपास, फोन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सही से काम नहीं करते हैं, और वो ही डिवाइसेस क्रॉप सर्कल के बाहर कुछ कदम की दूरी पर बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ तक कि स्टॉप वॉचेस भी क्रॉप सर्कल के बाहर और अंदर अलग अलग टाइम बताती है। मतलब क्रॉप सर्कल के अंदर टाइम डिस्टॉर्शन की घटना होती है। कई क्रॉप सर्कल की संरचना इतनी जटिल होती है जैसे कि इनको आपस में गूंथ कर बनाया गया हो। सन 1999 में यूके के ही एक प्रांत में एक ऐसा ही क्रॉप सर्कल बना जिसे वोवन बास्केट नाम दिया गया। इसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि मानो क्रॉप्स को आपस में बुनकर 3D फिगर बनाया गया हो। साल 2000 में यूके के एक और प्रांत में सनफ्लावर क्रॉप सर्कल बना जिसके बीचों बीच एक घोंसला मिला जो कि एकदम सही सलामत था। ये क्रॉप सर्कल्स बनावट में इतने जटिल होते हैं कि इनको एक ही रात में किसी इंसान द्वारा बनाया जाना तो मुमकिन ही नहीं है। साल 2012 में बारबरी कोस्टल यूके के एक पॉपी फ्लावर के खेत में एक क्रॉप सर्कल बना, और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये फूलों के पौधे बहुत ही आसानी से मुड़ गए थे, और न ही किसी फूल या पौधे या उस खेत को कोई नुकसान हुआ था, और न ही किसी के कदमों के निशान देखने को मिले। इसी तरह से स्नो सर्कल्स का भी निर्माण बड़े बड़े इलाकों में होता है और दूर दूर तक किसी इंसानी पैरों के निशान नहीं मिले हैं। ये पैटर्न्स इतने बड़े और जटिल होते
हैं जैसे कि किसी ने कोई पेंटिंग बनाई हो। इन क्रॉप सर्कल्स में दूर दूर से लोग मेडिटेशन करने आते हैं। उनका कहना है कि क्रॉप सर्कल्स के अंदर एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उनको मेडिटेशन के दौरान साइकिक एक्सपीरियंस होते हैं। जो भी इन क्रॉप, स्नो और ट्री सर्कल्स को बनाता है उनके पास ऐसी कोई उन्नत तकनीक जरूर है जो कम से कम इस दुनिया की तो नहीं लगती है। ये क्रॉप सर्कल्स रातों रात क्यों और कैसे बन जाते हैं, इस बात का साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। इसीलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।